अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग पावर यूसुफ के साथ अमेरिका से, जिसमें पाकिस्तान के नामवर कॉलम्स नगार, दानिश्वर, कानून साज और सहाफत की बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं और आपके सवालात के जवाबात के साथ साथ अपना तज्जिया पेश करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सलाम और आप सबकी ढेर ढेर मेहरबानी। बहुत बहुत प्यार और शफकत से आपने अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया। अमीर हैदर खान होती मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है मेरा अमीर हैदर खान होती साहब। और ये जो मियां साहब खड़े, ये मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं। और आज एएनपी ने जिस तरह मर्दान में अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, जिस तरह मेरी गाड़ी के साथ साथ मर्दान की गलियों में, सड़कों में मेरी इज्जत अफजाई की, मरियम नवाज शरीफ आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। मुझे पता है मर्दान वालों, आज आप यहाँ क्यों जमा हो। इतनी सर्दी में अपने घरों से निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हो, मैं जानती हूँ। लेकिन देखो, जिस नाकामी, ना अहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। सुना था ना जब उसने कहा था कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अगर कल उसने चीख के कहा, कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान आज ये सवाल करने में हक जानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मर्दान की अवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। जोर से नारा लगा दो, जोर से। जरा बताओ, आज मुझे मर्दान के अवाम मुझे बताएं, मेरे भाई और बुजुर्ग मुझे बताएं, आज किस नालायक को घर भेजने आए हो? आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। भाई हमें तो पता था। मर्दान के अवाम मुझे बताएं, क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज
आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? मर्दान के आवाम पूछते हैं कि 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, तो कहता है 2.5 साल के बाद मर्दान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये बताओ कितने कितने मर्दान के भाइयों को उर्दू समझ आती है? आती है ना? तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? तो सेहत की सहूलियात देने की तैयारी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ये कितने मर्दान के अफराद जानते हैं कि अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पंजाब के अंदर इसने पूरी पुलिस की इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया? ये कितने जानते हैं? तो पुलिस के इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और अवाम को, मर्दान के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी।
और एएनपी मर्दान के मेरे बुजुर्गों भाइयों, मर्दान के मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप लोग बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाले गैरतमंद पख्तून हो। मैं ये जानती हूं अपने मुखालिफिन की, सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालने की, उनको सल्लाखों के पीछे फेंकने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, लेकिन तुम्हारी बहन अलीमा खान साहिबा, उसको एनआरओ देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, ठीक है ना? अमीर मकाम साहब, बड़े नारे लग रहे हैं आपके। भाई मैं भी जानती हूँ, तेरा मकाम मेरा मकाम, अमीर मकाम अमीर मकाम। और फिर मर्दान वालों, एक और बात मुझे बताओ कि खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम करने की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत की झोली में कश्मीर फेंक आने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बात ये कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाना नहीं आता, 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। लतीफा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक साहब, एक गुलकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलकार साहब डर गए, उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया आज। मर्दान वालों मुझे एक बात बताओ, जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे देर ईमानदार दे, ज़कचे सरे देर ताबेदार दे। बोलो मेरे पीछे बोलो जरा, सरे देर ईमानदार दे, ज़कचे सरे देर ताबेदार दे। और वो लोग जो पछतो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और हमें कहता था, देखो हमें कहता था, शुक्रिया मरियम शुक्रिया। अब मरियम की बात भी सुन लो जरा। और कहता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा और गरीब को इंसाफ फराहम करूंगा। तो मर्दान के अवाम ये पूछते हैं कि गरीब का घर तो तुम बुलडोजर से गिरा देते हो, गरीब की दुकानें तो तुम मस्मार कर देते हो, गरीब की रेहड़ी तो तुम ट्रक में डाल के उठा के ले जाते हो, लेकिन ताकतवर का घर बनी गाला 2 दिन में रेगुलराइज हो जाता है। जानते हो ना कि अलीमा बाजी साहिबा करोड़ों रुपए
का जुर्माना अदा करके पतली गली से निकल गई और ये सिलेक्टेड इमरान खान 12 लाख रुपए का जुर्माना देकर अपने जाली एनओसी के बावजूद इस बनी गाला के 300 केनाल के घर को रेगुलराइज करा के बैठ गया। तो लोग ढूंढ रहे हैं, मर्दान के अवाम हाथ उठा के बताओ कि आप लोग भी ढूंढ रहे हो ना कि साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? बोलो, साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? और आखिर में एक बात मैं बता दूं, कहता है कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं पीडीएम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से, मूवमेंट से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मर्दान के अवाम अपनी बहन के साथ वादा करो, अगर आपकी जमातें आपको कॉल देंगी तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आओगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में एक और बात कह दो, आपका जो हीरो है अमीर हैदर खान होती, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं हैदर भाई। मैं हैदर भाई की तकरीर की बहुत बड़ी मद्दाह हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इस्तीफा मैं दूंगा, तो मैं मर्दान के अवाम से ये पूछना चाहती हूँ कि मर्दान के अवाम ये फैसला दे दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफा दे के बाहर आ जाना चाहिए। फिर से बताओ, आवाज नहीं आई, मुझे बताओ। ठहरो, मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? बैठना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। और ये भी मैं बता दूं कि 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। तो मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मर्दान जिंदाबाद, अमीर हैदर खान होती और एएनपी जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जेयूआईएफ जिंदाबाद, बाकी सब भी पीडीएम में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को लाइव विद खावर यूसुफ में आपका मेज़बान खावर यूसुफ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम कहता है।
आपने अभी मरियम नवाज की मर्दान की रैली की तकरीर जो है वो मुलाज़ा फरमाई, बड़ी मतलब बहुत जामे एक तकरीर थी, बहुत फ़ोर्सफुल एक तकरीर थी और वाक़ई इस बात पे अफ़सोस आता है कि आज 2.5 साल के बाद पाकिस्तान का जनाज़ा निकालने के बाद वो शख़्स आज कहता है कि मेरे पास टीम नहीं थी। अ, ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मईशत को तबाह करके मुल्क को दुनिया से तन्हा करने वाला आज इतराफ़ जुर्म कर रहा है। हम अपना बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ बहुत से हमारे सियासी तज़किया निगार यहाँ पे मौजूद है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ है जनाब राजा रज़ाक साहब हैं, लॉस एंजल्स से हमारे साथ मोहम्मद शफ़ीक हैं और न्यूयॉर्क से ही हमारे कानूनी माहिर और सियासी तज़किया निगार जो हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले दावत दूँगा जनाब रमज़ान राणा साहब को। राणा साहब, क्या पाकिस्तान हुक्मरानों के लिए एक तजर्बागाह बन चुका है? खारू साहब वालेकुम सलाम और सुनने वालों को मेरा सलाम। ये बड़ी बदकिस्मती है कि 9 साल जो है वो गवर्नर जनरल का जो है तजर्बा किया गया पाकिस्तान के 1947 से लेकर 1956 तक और 1935 के एक्ट के तहत चला, जो बरतानवी कानून था, पाकिस्तान का आइन भी नहीं था। उसके बाद 2 साल आइन चलता है, उसके बाद फिर जो है आइन मनसूख कर देता है और अयूब खान का दौर चलता है जो 11 साल तक चलता है। तो ये 9 साल गवर्नर जनरलों का जो है ये पाकिस्तान इस पे तजर्बे करते रहे और 40 साल जो है फौजी जनरल करते रहे। बाकी कुछ टाइम जो है इन्होंने जो है वो शौकत अजीज़ों को दे दिया और चौधरियों का दे दिया और मोहम्मद खान जुनेजो को दे दिया और न्याजियों को दे दिया और सिविल गवर्नमेंट जो है उसका टाइम बहुत कम है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ हमेशा साजिशें रखी और जिस तरह ये जो है इमरान खान को जो है एक रात को जो है डाका जनी करके 25 जुलाई 2018 को लेके आए। तो ये इसलिए ये तजर्बागाह बन गया और वो इसकी बड़ी मेहरबानी है कि इसने इकरार जुर्म कर लिया कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं 2 साल तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या ना करूँ। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पाकिस्तान का जिसको चाहे वो साला मुसल्लत ही था, लेकिन वो बात करके दुनिया को क्या बताना चाहता है कि इसका मतलब है कि 2.5 साल तक पाकिस्तान हर चीज़ से महरूम हो गया। और महरूम का होने का ये है कि आज जो है पाकिस्तान कर्ज़ों के नीचे दब गया है। महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं कभी हुई थी और करप्शन जो है वो इतना बड़ा है कि अगर कोई इदारा आज जो है इसकी तहकीकात करे तो आपको ये खरबों में जो है करप्शन मिलेगा, खरबों में। अब वो कहता है कि जी मैं उसकी कामयाबियां 2-3 हैं, जैसे मरियम ने बताई है। एक तो उसकी कामयाबी ये है कि उसने अपना जो 1200 अरब का जो है महल 300 कनाल पे जो मुहित है, पता नहीं कोई कहता 50 कमरे है, कोई कहता 55 कमरे है और जानवर पले हुए हैं और वो जो है उसको लीगलाइज कर लिया 12 लाख रुपए में। ये उसने कामयाबी की 2.5 साल के अंदर। और दूसरी कामयाबी उसकी ये है कि उसने अपने बेनोई का प्लॉट जो है उसके लिए पूरी पंजाब की पुलिस बदल दी और उसको जो है छुड़वा लिया। और तीसरी जो है वो ये है कि अलीमा खान को 5 करोड़ का जुर्माना देकर अरबों का जो चंदा खाया हुआ था वो बचा लिया। ये उसके 3 बड़े कारनामे हैं। बाकी रहा जैसे बात हुई है कि 400 अरब का चीनी, 250 अरब का आटा और 120 अरब की वो जो है क्या कहते हैं LNG समथिंग गैस है। और बाकी हाँ, एक कश्मीर की भी कारनामा दिया कि कश्मीर जो है भारत के हवाले कर दिया। तो ये 2.5 साल के अंदर उसने कामयाबी जो है वो बताई है और तजर्बा जो है उसने बताया कि मैं तजर्बे कर रहा हूँ। और अभी जो पाकिस्तान है जिस स्टेज पे खड़ा है, अगर इसको 2 साल और दे दिए जाए तो इस तजर्बा की ये जो लेबॉर्ट्री है, ये लगता है कि मुझे पाकिस्तान को तहलील कर देगी। इसमें ये ऐसा तेजाब डालेगा कि पाकिस्तान ही तहलील हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि ये गवर्नमेंट और इसकी जो है जो मरियम ने बात की है कि वो लतीफ़े के अंदर कि वो जो है साहब ढूंढ रहे थे कि तुम्हें गाने वाला जो है वो कौन लेके आया। यही बात हकीकत है कि ये अब जो है मामला जो है इसको लाने वालों का है। ये कोई चीज़ नहीं है, ये भाग जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये भाग जाएगा। इसमें पैसा भी जमा हो गया बाहर, इसके पास बहुत पैसा है।
ये जो जहांगीर तरीन ने 400 अरब का जो फ्रॉड किया है, करप्शन किया है, तो उसमें तो पैसे मिल रहे हैं ना सर न्याजी सर्विसेज के अंदर, तो ये तो भाग जाएगा। लेकिन बात है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान को मजाक बना रखा है पिछले 73 साल से, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ये मुल्क तोड़ देते हैं, और फिर इन्होंने जो है सूबों के अंदर जो नफरतें फैलाई हैं, इकाइयों के अंदर नफरतें फैलाई हैं। अभी आप अंदाजा कर लें कि बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, इनके कितने हाथ लंबे हो गए हैं कि लोग जो है बाहर भी महफूज नहीं हो रहे। तो ये बात अब कंफर्म हो गई है कि लड़ाई जो है बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट से है। साहब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बीच में डालता। आपने बलोच नाराज जो है बलोचों की बात की है, और करीमा बलोच जो कत्ल हुई है कनाडा के अंदर, क्यों ये आप समझते हैं ये किसी साजिश का नतीजा है या देखिए जी, मेरी बात हुई है, पाकिस्तान में भी बात हुई है, और आज वो लोग जो है प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं लोग, और इसमें जो है एक साजिद बलोच है, वो स्वीडन के अंदर जो है इसी तरह मारा गया है, और अभी तक उसका पता नहीं चला कि उसका कातिल कौन है। और ये जो करीमा बलोच है, ये इसकी लाश जो है वो दरिया में मिली है। क्वेश्चन ये है कि दरिया के किनारे इस सर्दी के मौसम में जब बर्फ पड़ रही है तो वो क्या कर रही थी? टोरंटो के अंदर जो है कोई दरिया के किनारे सैर करने वाली बात है? ये अब कनेडियन, क्योंकि पुलिस का अभी कोई सही नहीं आया कि कत्ल कैसे हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हकीकत यही है कि नाराज बलोच जो हैं वो दुनिया भर में अब जो है ना गैर महफूज होते जा रहे हैं, जिन्होंने पनाह ली दूसरे मुल्कों में। और ये सिर्फ जो है ये बलोच ही नहीं है, हर वो बंदा जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर रहा है उसको खतरात लाक हो गए हैं दुनिया के किसी कोने में भी, चाहे वो अमेरिका में है या कनाडा में है या आप भी अपना ख्याल रखिएगा, चूंकि आप भी, मेरा मतलब है कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए आप सख्त इस्तेमाल करते हैं, और आप भी इनकी आंखों का तारा हैं। हमें भी चाहिए, और राजा साहब भी हैं इधर, और शफीक साहब भी बैठे हैं, तो हम सबको इनकी टेक केयर करनी चाहिए। थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। राणा साहब, स्टे विद अस। मैं 1 मिनट के लिए शफीक साहब को लाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं बहुत से क्वेश्चन जो आपसे मैंने करने हैं, तो स्टे विद मी दो। इस वक्त हमारे साथ हैं लॉस एंजलिस से मोहम्मद शफीक साहब। शफीक साहब, रियल क्विक क्वेश्चन। बाजवा साहब नाराज हैं, वो गुस्से में हैं, और जिथों दी खोती उथे आन खलोती, ये मुहावरा तो आपने सुना होगा। हमने भी 73 साल में देखा है कि ये खोती जब भी चलती है थोड़ी देर फिर आकर हमें कुएं में गिरा देती है। कभी हम पे, जैसे कि मरियम की आप वीडियो सुन रहे थे, कि हम 73 साल के बाद अगर देखते हैं तो फिर हमें इस खोते को कुएं से निकालना पड़ता है या गिरा दिया जाता है। क्या क्या कहेंगे आप? माइक खोलें जरा। जी शुक्रिया खाबर, बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राना साहब अस्सलाम वालेकुम, और राजा रज़ाक साहब को भी बहुत बहुत सलाम। मरियम साहबा ने जो तकरीर की और जो अभी राना साहब ने बातें की हैं, तो एक बात तय है कि ये पूरी तैयारी से आया है। अब ये भी इसने एक नया बहाना बनाया है अपनी नाकामी का कि मेरी तैयारी नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में सारी मिलिट्री गवर्नमेंट्स बहुत तैयारी से आई हैं और लाई गई हैं, और खास मकासद के लिए लाई गई हैं, और उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। कोई भी पाकिस्तान में जितने भी गद्दार आए हैं और जिन्होंने आइन तोड़े हैं, वो बहुत तैयारी के साथ आए हैं और बहुत प्लानिंग के साथ आए हैं, और उनको जिस मकासद के लिए लाया गया उन्हें आके मकासद सारे पूरे किए। इसलिए ये जो है बहाना कि मेरी तैयारी नहीं थी, ये बहाना उसका बिल्कुल गलत है। ये एक और वो राह फरार उसने ढूंढी है अपनी नाकामियों की, कि मेरी तैयारी नहीं थी और मुझे अदाद शुमार गलत दिए गए, और तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए, कतई नहीं। इसको लाने वालों की तैयारी का आप अंदाजा कीजिए। 2014 से लेके और 2018 तक 5 साल उन्होंने किस किस्म की तैयारी की है इसको लाने में, आपके सामने किस तरीके से धरना किया गया। धरने की तैयारी की छोटी तैयारी तो नहीं थी। किस तरीके से अरबों रुपए जो है उस तैयारी पे खर्च किए गए, मीडिया को उस तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप तैयारी का अंदाजा कीजिए कि इसको लाने की तैयारी जो है उसका आप जरा हदूद अरबा तो देखिए, उसके ऊपर आप जरा वसाइल का इस्तेमाल देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि शायद दुनिया में किसी, अमेरिका जैसे मुल्क में जब इलेक्शंस होते हैं तो इतनी तैयारी नहीं होती किसी पार्टी की जितनी तैयारी से इसको लाया गया और इसकी तैयारी करवाई गई हुकूमत में लाने की।
उसके बाद आप देखिए कि पनामा का आप सारा केस देख लीजिए, जज अरशद मलिक साहब का देख लीजिए। कोई तैयारी का एक पहलू है इसकी, ये तैयारी का, यानी इंसान सोच के दंग रह जाता है कि क्या क्या तैयारी हुई है इसको लाने में, कि जजेस को अप्रोच किया गया।